जी, सबसे पहले जितने भी मीडिया बंधु आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका पूरा का पूरा श्रेय मीडिया को जाता है, क्योंकि इस मीडिया के ही कारण ये जो विद्यार्थियों का विषय था, उसके जो है उसका समाधान जो है हुआ है। विषय जो आप सबके समक्ष था कि जिस तरीके से पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जो थे 2021 बैच वाले, जिनको एज की रिलैक्स जिनके एग्ज़ाम की रिलैक्सेशन नहीं मिली थी, परंतु एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया, जिसमें उनके ग्रीवेंसेस को रखा गया और साथ ही साथ विद्यार्थियों का जो साल वेस्ट हो रहा था, उसके रिगार्डिंग जो डिमांड्स थी, वो जीएमसी के प्रिंसिपल के सामने जो है वो रखी गई। तो इन डिमांड्स के पूरा होते ही जैसे विद्यार्थियों ने सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, ताकि पूरे जम्मू के समक्ष ये बात रखी जाए कि क्या विषय था और किस विषय को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो आप सभी मीडिया बंधु का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमारे साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट के प्रेसिडेंट यूथ के, और मेरा नाम आकाश भगत है, जम्मू प्रोविंस यूथ प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबसे पहले तो मीडिया बंधु का शुक्रिया अदा करना, और दूसरी बात पूरे जम्मू में एक अवेयरनेस फैलाना कि अगर किसी को कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है, जहाँ पर आपके इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के तले विद्यार्थियों का इशू पहली बार नहीं सुलझाया गया, इससे पहले भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट का इशू सुलझाया गया, उसके बाद पैरामेडिकल के बच्चों का इशू सुलझाया गया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक जम्मू कश्मीर को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यदि किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी आती है और एक प्लेटफॉर्म आपके पास अगर नहीं है जहां पर आपकी कंप्लेंट्स को एक एड्रेसल नहीं मिल रहा है, तो आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके हर एक इशू को अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें जितने भी लीगैलिटीज और जितने भी लीगल टर्म्स हैं उसका देख रेख करके ही आपके इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के इशू क्या था, इन स्टूडेंट्स का इशू ये था कि 2021 बैच वाले बच्चों की ये डिमांड थी कि 2020 बैच वाले बच्चों को जिस तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी ने और जीएमसी के द्वारा रिलैक्सेशन दी गई थी एग्जामिनेशन में ड्यू टू पीरियड ऑफ कोविड की वजह से, तो इन बच्चों की भी सेम डिमांड थी कि जैसे उनका ग्राउंड सेम थे, हमारे भी सेम ग्राउंड है, तो हमें भी ये डिमांड दी जाए। परंतु आप देख सकते हैं कि 2021 बैच के बच्चों को 2025 में 4 साल बाद इन बच्चों के साथ इंसाफ हुआ, और वो इंसाफ किसने करवाया? वो इंसाफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के तले हुआ, जिस डिमांड को अच्छी तरीके से एड्रेस करवाया गया, उनके प्रिंसिपल से बात की गई, जिसमें सबसे मेन भूमिका मीडिया की रही। जो तरीके से मीडिया ने इस इशू को कवर किया, जिस तरीके से मीडिया ने इस इशू को हाईलाइट किया और पूरे जम्मू के सामने ये डिमांड रखी कि किस तरीके की मेडिकल फील्ड में समस्याएं जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं, उसके प्रेशर का ये हम कह सकते हैं उदाहरण ये निकला कि जीएमसी को और जम्मू यूनिवर्सिटी को इस बात को मानना पड़ा, और जिसकी वजह से ये इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ है। ये बात कहीं भी गलत नहीं है कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मीडिया है, और मीडिया के कारण ही ये इशू जो है वो सुलझ पाया है। और आगे भी हम मीडिया का धन्यवाद करेंगे कि इस तरीके की वो जिस तरीके की कवरिंग करते हैं, जिस तरीके के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, और साथ ही साथ मीडिया से हम एक आवेदन भी करेंगे कि वो इस तरीके का प्रोत्साहन और इस तरीके का सहयोग आगे भी हमारे साथ बना के रखे, ताकि जम्मू में किसी के साथ भी कहीं पर भी कोई इंसाफ ना हो सके, ताकि एक जस्टिस की फॉर्म जो है पूरे तरीके से प्रेजेंट हो सके। क्योंकि हम सबको पता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है इस समय डिसॉल्व है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो जहां पर उनकी ग्रीवेंसेस को सुना जाए, जहां पर उनकी डिमांड्स को सुना जाए, क्योंकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें पुलिस की में, तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट में पुलिस में भी नहीं है। अगर हम किसी सिविल डिपार्टमेंट की बात करें, वहां पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बच्चों को या यूथ के जम्मू कश्मीर के इशू को एड्रेस कर सके। तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत हम एक पूरे जम्मू कश्मीर को मैसेज देना चाहते हैं कि यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, हम अपना फोन नंबर आप सबके साथ शेयर कर देते हैं। आप लोग कभी भी हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम 24/7 पूरे जम्मू कश्मीर की सेवा के लिए अवेलेबल है। 14950755553, और जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है उनका भी फोन नंबर आप सुन लीजिए, 7051891919। तो आप कभी भी हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके इशू को पूरे अच्छे तरीके से पूरे पॉजिटिव वे में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि और आपने भरपूर उसमें शिरकत की और आप हमारे इस इशू को बहुत हाईलाइट किया। तो उसके बाद हमारा मतलब सबसे बड़ा थैंक यू है आईएचआरओ को, आकाश सर को, शुभम सर को, जिन्होंने हमारी हेल्प की इस इशू को सॉल्व करने में। और हमारा मतलब थैंक यू जाता है डीन एंड प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता सर को और डॉक्टर रचना सब्रवाल मैम को, जिन्होंने हमारी हेल्प की आगे। और जम्मू यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ये रिलैक्सेशन दी, वन टाइम रिलैक्सेशन, जिसमें सारे बच्चों ने आज एग्जाम और हमने आज एग्जाम खत्म किया। तो सब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आईएचआरओ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।